हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा आज का एपिसोड अनुपमा की चीखने से शुरू होता है। बंकू अनुपमा से पूछता है कि क्या हुआ। वह अनुपमा के हाथ पर पकफोड़े देखता है और समझ जाता है कि काजू अलग करने के काम में उसे चोट लगी है। बंकू अनुपमा की मदद करता है। अनुपमा बक्सों के बारे में पूछती है। बंकू कहता है कि दिग्विजय ने उसे कैफ़े से कुछ बक्से अपने कमरे में ले जाने के लिए कहा था। अनुपमा बंकू से पूछती है दिग्विजय की बेटी की उम्र कितनी थी जब उसका देहांत हुआ। बंकू बताता है कि सावी 16 साल की थी जब उसका निधन हुआ। यह जानकर अनुपमा को गहरा सदमा लगता है। उसे यह भी एहसास होता है कि बंकू की तबीयत ठीक नहीं है। अनुपमा बंकू को आराम करने के लिए कहती है और सबके लिए खाना बनाने का फैसला करती है। दिग्विजय अनुपमा से खाना ना बनाने के लिए कहता है और अपना खाना मंगवाने का फैसला करता है। बॉस अनुपमा से उसे खाना देने के लिए कहता है। दिग्विजय कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। बॉस कहता है कि दिग्विजय खाना नहीं खाना चाहता और यह ठीक है, लेकिन वह उसे मजबूर नहीं कर सकता। वह अनुपमा से खाना बनाने के लिए कहता है। प्रेम राही का बचाव करते हुए कहता है कि उसने बहुत इन्वेस्ट किया और 5 लाख कमाए, जबकि राही ने इस रकम को कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वह राही की प्रयासों की सराहना करता है। प्रेरणा कहती है कि राही कड़ी मेहनत कर रही है और उसे डर है कि एक दिन वह उनकी इन्वेस्टर बन जाएगी। राही प्रेरणा को धन्यवाद देती है। ख्याति राही की प्रशंसा करती है और उसे अनुपमा को अपनी पहली तनख्वाह के बारे में बताने के लिए कहती है। अनिल माही से ऑफिस में काम शुरू करने के लिए कहता है। गौतम कहता है कि माही काम नहीं करेगी। माही कहती है कि वह खुद फैसला लेगी। वसुंधरा कहती है कि घर की महिलाएं बाहर जाकर काम करना चाहती हैं। दिग्विजय बॉस को बताता है कि उसकी बेटी ने उसे कानूनी नोटिस भेजा है और बंगले में हिस्सेदारी और पैसे की मांग की है। बॉस कहता है कि जब दिग्विजय को उसकी ज़रूरत थी तब उसका बेटा गायब था। दिग्विजय कहता है कि उसका बेटा चाहता है कि वह बंगला बेचकर उसे पैसे दे दे। बॉस और दिग्विजय इस मामले पर चर्चा करते हैं। बॉस दिग्विजय से कहते हैं कि वह कमाना शुरू करे। वह दिग्विजय से कैफ़े शुरू करने के लिए कहता है। दिग्विजय कहता है कि सावी पहले कैफ़े चलाती थी। गौतम कहता है कि माही उनकी अनुमति के बिना काम नहीं कर सकती। माही कहती है कि उसकी अनुमति लेने से की ज़रूरत नहीं। वसुंधरा माही से तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने को कहती है। माही भरोसा दिलाती है कि वह काम करेगी और समय से पहले डिज़ाइन तैयार कर देगी। गौतम कहता है कि वह माही से बात करना चाहता है। माही कहती है कि अभी उनके पास बात करने का समय नहीं है। वह वसुंधरा से कहती है कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। अनुपमा खाना देती है। दिग्विजय पैक किया हुआ खाना खाने का फैसला करता है। बॉस दिग्विजय पर खाना खाने के लिए दबाव डालता है। दिग्विजय को याद आता है कि सावी ने उसे बताया था कि वह एक यूट्यूबर से सीख रही है। असलियत में लौटते हुए अनुपमा दिग्विजय से पूछती है कि वह अपना कैफ़े क्यों नहीं शुरू कर रहा है। दिग्विजय गुस्सा हो जाता है। अनुपमा से पूछता है कि वह उसे सलाह देने वाली कौन होती है। अनुपमा माफ़ी मांगती है और बॉस को बताती है कि वह नौकरी ढूंढ रही है, इसलिए उसने ऐसा कहा। बॉस अनुपमा से कहता है कि वह चिंता ना करे और वह दिग्विजय से बात कर लेगा। हसमुख और लीला इस बात पर चर्चा करते हैं कि सभी बच्चे काम कर रहे हैं और शायद एक दूसरे के साथ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परी और परितोष हसमुख और लीला के साथ शामिल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परी और परितोष हसमुख और लीला के साथ शामिल होते हैं। परी कहती है कि राही खाना बनाएगी क्योंकि उसका काम ज़रूरी नहीं है। हसमुख परी से पूछता है वह कौन होती है फैसला करने वाली। उसे फटकार लगाता है। लीला और हसमुख को डर है कि पैसे की वजह से कोठारी घर में तनाव पैदा हो जाएगा। परितोष से पूछती है क्या उसने किंजल को फ़ोन किया था। परितोष कहता है कि वह बाद में फ़ोन करेगा। अनुपमा नवरात्रि मनाने का फैसला करती है। वह जया को इसके बारे में बताती है। वही लीला पूजा की तैयारी में जुटी होती है। जस्सी गुड्डी पड़वा के बारे में बात करती है। लीला कहती है कि जस्सी अंश की दोस्त है और जल्द ही वह अंश के लिए एक ऐसा जीवन साथी लाएगी जो उसे समझेगा। वह जस्सी से अंश को गुजराती लड़की से शादी करने के लिए मनाने का फैसला करती है। जैसी ये सुनकर हैरान रह जाती है। अनुपमा बंकू और जया पूजा करते हैं। दिग्विजय को सावी की याद आती है। वह बेचैन हो जाता है। वह ज़मीन पर गिर जाता है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।